अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा बलोच और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज ए बिगनर हमने जब जंप करना है मार्केट में तो हमें किसी स्टार्टअप के अंदर जाना चाहिए या किसी कंपनी में जाना चाहिए एज ए बिगनर। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं कि अभी तो हम अपने लर्निंग फेज़ में हैं, क्या ये वीडियो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। उसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स के ऐसी भी सिचुएशन होने वाली है जो ये कहें कि हमें ना कंपनी में जॉब मिल रही है ना स्टार्टअप में, हम अप्लाई करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस तरह के कमेंट्स आ सकते हैं, तो क्या उनको भी देखनी चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर है ये वीडियो सब के लिए है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी जो आप कहते हैं कि मैं अप्लाई करता हूं लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, वो एक सेपरेट टॉपिक है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह इससे अगली या फिर उससे अगली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपने जॉब हंट करनी है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी या स्टार्टअप, किस में जंप करना है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये डिसीजन लेना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी एक स्टूडेंट का अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आज बातें शेयर करूंगा कि किस साइड आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता है मुझे स्टार्टअप और कंपनी के अंदर डिफरेंस नहीं पता, तो उनकी क्लैरिटी के लिए बताता जाऊं कि स्टार्टअप भी बेसिकली एक कंपनी होती है, लेकिन इनका अभी स्टार्ट होता है। इनके पास एक या दो प्रोजेक्ट्स होते हैं या एक या दो क्लाइंट होते हैं जिनके लिए ये काम कर रहे होते हैं और इनके पास एम्प्लॉयमेंट कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इनके पास प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, इनके एम्प्लॉय बढ़ते जाते हैं, तो ये एक बड़ी कंपनी हो जाती है। अगर और शॉर्ट वर्ड्स में बताता जाऊं तो कंपनी जिसके अंदर एक स्टेबिलिटी है, स्टार्टअप जिनके पास क्लाइंट्स कम है क्लाइंट कम है या एक से दो क्लाइंट हैं, रिस्क है आपका। अगर क्लाइंट गए तो कंपनी भी गई। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड ए स्टार्टअप। अब एज ए बिगनर हमें जंप करना है स्टार्टअप के अंदर। स्टार्टअप में भी आगे दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो स्टार्टअप होते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहां पर आपके लिए लर्निंग नहीं है। लेकिन एक वो स्टार्टअप होता है जिनके पास प्रोजेक्ट एक बड़ी कंपनी जितना ही है, लेकिन क्योंकि एक है या अभी स्टार्ट है इनका, तो इसलिए इनके पास उस लेवल का काम नहीं है। ठीक है, उस लेवल के बंदे नहीं है। तो ये जो स्टार्टअप है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। क्योंकि इनके पास प्रोजेक्ट अगर बड़ा है तो आपके पास बहुत सी लर्निंग्स आने वाली हैं, बहुत सी सीखने वाली चीज़ें आने वाली हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी। अगर हम बात करें एक ऐसे स्टूडेंट की जो कंपनी में काम करता है, ठीक है, एज ए बिगनर, मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं अभी करंटली खुद एक स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा हूं और उसी स्टार्टअप के अंदर ही जिसका मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसे स्टार्टअप में जाएं जिनके पास क्लाइंट बड़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है। ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं आपको साथ बताता हूं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि ये एक स्टार्टअप है, ठीक है, और इसमें अभी काम है इनके पास बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट अभी इतनी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट इनके पास बड़ा है। तो आपके लिए क्या क्या लर्निंग्स होती हैं वहाँ पर कि आपको फ्रंट एंड में भी काम करना है, आपको बैक एंड में भी काम करना है। फुल स्टैक डेवलपर आपको काम तो करने को मिल रहा है, उसके बाद चाहे वो मुश्किल टास्क है चाहे वो आसान टास्क है वो आपके पास आने वाला है। फिर जितनी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो आप खुद कर रहे होंगे। समटाइम्स आपको एज ए मैनेजर भी काम करना पड़ता है, समटाइम आपको सीनियर डेवलपर बन के काम करना पड़ता है, समटाइम्स आपको जूनियर भी बनना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक स्टार्टअप के अंदर की जा रही होती हैं। एक उसमें स्टार्टअप में आप कह लें काम रैपिड होता है और कंपनी के अंदर रैपिड काम नहीं है। कंपनी में आप जाते हैं, उनके पास पहले से एक पूरी बड़ी टीम है, उनके पास जो मुश्किल टास्क आएंगे वो अपने अच्छे डेवलपर्स को देंगे। आप एज ए फ्रेशर वहाँ पर गए हैं तो आपके पास छोटे छोटे टास्क आने वाले हैं। एक एक्सपीरियंस की बात शेयर करता हूँ, हमारी अपनी ही कंपनी जिसके साथ मैं अभी रिसेंटली काम कर भी रहा हूँ, तो अभी मुझे ज्वाइन हुए उस टाइम 3 माह हुए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल तकरीबन होने वाला है यहाँ पर काम करते हुए। लेकिन जब 3 माह हुए थे तो इंटरव्यू भी मज़े की बात हमने खुद लिया। मैं था और मेरा एक दोस्त था, हमने इंटरव्यू भी खुद लिया। अब वहाँ से एक लड़का हमारे पास आता है जिसके पास कंपनी से 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है। बट जब इंटरव्यू, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये हमसे 4-5 टाइम्स ज़्यादा परफॉर्म करेगा, बट केस उल्टा हो गया क्योंकि वो एक कंपनी से आया हुआ था, और जो बंदा कंपनी से आया होता है उसके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता। उसको
क्योंकि इतने प्रोसेसेस में कंपनी डाल ही नहीं रही होती। कंपनी जो अच्छे डेवलपर्स उनके पास हैं, जाने माने, जो उन्होंने सीनियर बैठाए हुए हैं, वो उनको ज़्यादा टास्क पकड़ाने वाले हैं, आपके पास थोड़े टास्क आने वाले हैं। तो वहाँ से आपकी जो लर्निंग है वो बहुत थोड़ी होती है। मतलब जितना हमने 1 से 2 माह के अंदर सीखा, वो लड़का 1.5 से 2 साल के अंदर उस कंपनी में इतना सीख पा रहा है। तो एक स्टार्टअप के अंदर एंट्री आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जितना अभी स्ट्रॉन्ग टाइम आ गया ना, अगर आप थोड़ा बहुत सीख के आगे जा रहे हैं तो आप अटकने वाले हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप किसी स्टार्टअप में जाते हो ना, तो आप 1 साल के अंदर इतनी चीज़ें सीखने वाले हो, इतनी चीज़ें सीखने वाले हो, जितना एक कंपनी में स्टार्ट किया हुआ लड़का 4 से 5 साल के अंदर सीखने वाला है। ठीक है, ये असल रियलिटी वाली बातें हैं। हाँ, किसी आप अच्छी कंपनी में जा रहे हो वो एक अलग केस है, लेकिन अगर आप एज ए बिगनर, तो किसी अच्छी कंपनी में जंप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो मेन एट द एंड कंक्लूजन या मेन पॉइंट जिसको मैं फिर से जोर दूंगा, आपने किसी स्टार्टअप में काम करना है, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब कैसे इनको रीच आउट करना है, कैसे हमने इनके साथ जुड़ने की कोशिश करनी है, किस तरह से हम कहें कि हम इन तक पहुंच पाएं ताकि हम इजीली अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, तो इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर डिटेल में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट नहीं तो उससे अगली, लेकिन 1 से 2 वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहे होंगे कि किस तरह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा बनानी होती है। ठीक है, आप घर बैठ के बहुत कुछ कर रहे हो, नो वन केयर्स अबाउट इट, लेकिन आपकी चीज़ें जब पहुंच रही हैं आगे तो फिर आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी आई होप सो आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक पॉइंट और बताता जाऊं कि वीडियो मेरी बिल्कुल विदाउट एनी स्क्रिप्ट है। ठीक है, मेरा मकसद जस्ट जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और चैनल बहुत टाइम से डाउन भी था, तो उसके बाद व्यूज़ में भी फ़र्क आने वाला है, बट मेरा तो मकसद यही है कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि चैनल एक दफ़ा एक्टिव हो जाए। फिर बातें करने में मुझे भी मज़ा आएगा और सुनने में आपको भी मज़ा होगा। बाकी आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।